पंजाब में इंतखाबात की तारीख कौन देगा? लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी होगा। हाईकोर्ट ने तमाम तफरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पंजाब में इंतखाबात की तारीख कौन देगा? हाईकोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक इस केस का फैसला महफूज कर लिया है और इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी होगा। हाईकोर्ट ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। पंजाब में इंतखाबात की तारीख कौन देगा, इस पर लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक केस का फैसला जो कि महफूज कर लिया है और इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक फैसला हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी होगा। हाईकोर्ट ने तमाम तफरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से, जो कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट के जज जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की और इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब भी अदालत में पेश हुए थे। मजीद भी आपको इस बारे में बताएं, जो केस समाअत के आगाज़ पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा था कि मुझे केस का पस मंज़र मालूम ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करेंगे। IG पंजाब के बयान पर अदालत का इस बारे में मजीद भी कहना था कि हमें बस आपकी यकीन दहानी चाहिए थी, अब IG पंजाब चाहें तो आप जा सकते हैं। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी ने भी अदालत को यकीन दिलाया कि हम अदालत और इलेक्शन कमीशन के फैसले के पाबंद होंगे, जिस पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भी जाने की इजाज़त दे दी। दौरान समाअत PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG के फ़राइज़ अंजाम देने की यकीन दहानी कराई है। सेनेटर एजाज चौधरी तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन मुकर्रर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सेनेटर एजाज चौधरी की मुलाकात, तकर्री का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल अनम, आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से सेनेटर एजाज चौधरी ने जमान पार्क में मुलाकात की। इमरान खान ने सेनेटर एजाज चौधरी को जेल भरो तहरीक का फोकल पर्सन मुकर्रर किया, जिसका थोड़ी देर पहले बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं कि जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से करने जा रहे हैं और कारकुनान जेल भरो तहरीक की तैयारी मुकम्मल करने हैं। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद फैसला खुद मरहले में दाखिल हो चुकी है, जिसको अब कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा लियाकत, ये बताइएगा, जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से शुरू होकर कहां तक इख्तिताम पजीर होगा? और लेकिन इसको फिर पूरे मुल्क तक फैलाया जाएगा, लेकिन बुनियादी तौर पर तो आज लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से जो है वो PTI की आइंदा हिकमत अमली का इन्हिसार होगा कि क्या इन्होंने जो इलेक्शन के साथ मशरूत किया था कि अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो फिर जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे, और अगर आज लाहौर हाईकोर्ट के फैसले से जो है वो इंतखाब की तारीख आ जाती है और शेड्यूल भी जारी हो जाता है तो फिर शायद जेल भरो तहरीक जो है इसको मौखर भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत, आप हमें आगाह कर रहे थे इस बारे में। आपको बराह रास्त ले चलते हैं अलहमरा में लिटरेचर फेस्टिवल से जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल का तकरीब से खिताब जारी है। मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, बात भी थोड़ी करना चाहती हूँ कि जो अलामा ने फरमाया, सरमायादारी का दौर आया हुआ हमारे ऊपर छाया हुआ, लेकिन फरमाते हैं गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। मेरी राख जुगनू बनाकर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा। तो बात यह है कि उनका पैगाम जो हमें है आजकल कि तहजीब हमने कैसे अपनी दोबारा ज़िंदा करनी है, वो यही है कि इश्क जो है, जो काम करें उसको हम इश्क से करें, क्योंकि इश्क खुदा का कलाम, इश्क खुदा का रसूल। हाँ बिल्कुल, तो हर पहलू में उन्होंने इश्क की ही बात की हुई है और इसी इश्क को अगर हम सब अपने अंदर समेट लें और जो काम हम करें पाकिस्तान की खातिर करें और ये समझें कि ये हमारा पाकिस्तान है, इसको आगे लेकर हमने ही चलना है, तो फिर इंशाल्लाह कोई हमें रास्ते में रुकावट नहीं सकती। गुलामी हम IMF की करें या अंग्रेज़ों की करें या किसकी करें, तो इकबाल तो फरमाते हैं तो ऐ मौलाए यसरब आप मेरी चारा साजी कर, मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा ईमान है जुन्नारी। तो यही हमें याद रख।
शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तो एलपीजी माफिया पकड़ से बाहर। शहर भर में ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत से महंगी एलपीजी फरोख्त होने लगी। कीमतों में खुद साख्ता होशरुबा इजाफे ने सार्फिन को परेशान कर दिया। सस्ता समझा जाने वाला ईंधन एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर। इंतजामिया एलपीजी माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम। शहर में एलपीजी कहीं भी ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं। ओगरा ने फरवरी के लिए 264 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 300 से 350 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी। शहरी कहते हैं घरों में गैस आती नहीं, एलपीजी भी पहुंच से बाहर है। मजबूरन एलपीजी खरीदना पड़ रही है। हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। वारी अगे किराया नहीं भरती भी हर गरीब बंदा परेशान है। 350 रुपए किलो एलपीजी 300 किते 320 है। माड़ा बंदा ते गरीब बंदा जेड़ा भुखा मरन दे है घर, ठीक है। बाहर सवारी पैसा नहीं इन्ना भरती पी, ठीक है। हर बंदा परेशान होया पिया। 300 से लेकर 350 तक एलपीजी हमें मिल रही है। वो भी कहीं से मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, ठीक है। इतनी परेशानी है, सवारी है नहीं, काम है नहीं, गैस बढ़ती जा रही है। शहरी कहते हैं शहर भर में माफिया सरगर्म है। लोगों की जेबों पर डाके मारे जा रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। मार्केट में आटे के निर्ख में तेजी का रुझान रुक गया। सस्ता स्कीम के तहत आटा मार्केट में कम दस्तयाब है, ताहम सरकारी ट्रकों पर मखसूस मुकामात पर आटे की फराहमी जारी है। चक्की आटा 150 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। आटे की फराहमी और कीमत में ठहराव आ गया, जबकि शहर में सस्ता स्कीम के तहत आटा मखसूस पॉइंट्स पर दस्तयाब है। सस्ता आटा शहर भर में ट्रकों पर फ्राहम किया जा रहा है, जबकि 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में दिया जा रहा है। आम दुकानों पर सस्ता स्कीम के तहत आटा इंतहाई महदूद मिकदार में फ्राहम किया जा रहा है। मार्केट में आम ब्रांड्स का 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपये तक जा पहुंचा है। खुला सफ़ेद फ़ाइन आटा 120 रुपये और चक्की आटा 150 रुपये फ़ी किलो है। और डीसी लाहौर राफिया हैदर की सस्ता आटा सप्लाई पॉइंट्स का दौरा। गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में आटा ट्रकिंग पॉइंट्स को चेक किया। आटे के मायार, वजन और ट्रकिंग पॉइंट्स पर फ्राहम करदा आटे के थैलों के एदाद शुमार को चेक भी किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, दौरे का अहवाल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर में सब्सिडाइज आटे की सप्लाई का मामला है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने आटा ट्रकिंग पॉइंट्स का दौरा किया है। गुरु मांगट रोड गुलबर्ग में आटा ट्रकिंग पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है, जिसमें आटे के म्यार, वजन और ट्रकिंग पॉइंट पर फराहम करदा आटे के थैलों के एदाद शुमार को चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि शहर में मजमूई तौर पर आज 4,40,099 10 किलो आटे के थैले फराहम किए गए, जबकि 168 ट्रकिंग पॉइंट्स पर 97,000 आटे के थैले फराहम किए गए। 1756 दुकानों पर 3,49,099 आटे के थैले फराहम किए गए हैं, जबकि सब्सिडाइज आटे की ज़ाहिरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शहर में आटे की सप्लाई मामूल के मुताबिक चल रही है। जी शुक्रिया इमरान आपका। लिटरेचर फेस्टिवल का पहला अदबी सेशन जारी। सीनियर अदाकार सुहेल अहमद इजहार ख्याल कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सबसे ज्यादा खुशी देखिए सुहेल साहब पे मैं एक्सपेक्ट करता था इतने लोग, लेकिन फतेह मोहम्मद मलिक साहब, तहसीन फिराकी साहब और ऐसे एकेडमिक लोग बैठे हों तो ये लाहौर का शहर का ये सबसे बड़ा हॉल भरा हुआ हो, तो मैं सलाम पेश करता हूं तुम लोगों को कि तुम संजीदा गुफ्तगू भी सुनना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो अपने असलाफ के बारे में, तुम जानना चाहते हो अपना एक अजीम सकाफती विरसे के बारे में। मैं बड़ा मरूब हुआ हूँ और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, और मैं अब ये खुशियाँ चाहता हूँ कि सुहेल अहमद साहब आपके चेहरों पे, सुहेल साहब आप पहले तो आप खुद कुछ भी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बात है कि जितने माशाल्लाह बड़े बड़े नामवर अदीब यहाँ तशरीफ फरमा थे पिछले सेशन में, मैं तो उधर सुन के तो निहाल हो रहा था, मुझे पसीना आना शुरू हो गया कि इस इतने बड़े सेशन के बाद अब मैंने उधर जाके बैठ जाना है। तो हौसला इसलिए बढ़ा, जुर्रत मैंने इसलिए की कि मैंने सोचा लाहौर ये बैठे हुए हैं, इनको आदत है ये बकरे के साथ खोता भी खा लेते हैं। बात यह है जी कि ऊपर से सामने मुनव्वर सईद साहब बैठे हुए हैं,
मेरी तो इस फील्ड में पैदाइश उनके सामने हुई है। हमारे बहुत बड़े लेजेंड फनकार और हमारे असातिज़ा में उनका शुमार होता है। साफी साहब तशरीफ फरमा हैं और बहुत बड़ी हस्तियां यहाँ बैठी हुई हैं। ये माइक मेरा ख्याल है उन्हीं के खौफ। हेलो, ये ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा लाहौर के लोगों को कि उनके शहर में ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो मुनक़द हुआ। मैं चूंकि कराची भी जाता रहता हूं, कराची आर्ट्स काउंसिल में मैं हाजिरी देता हूं इनके हुक्म पे। ये जो अहमद शाह साहब आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये प्रेसिडेंट हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के, और ये जिस तरह कल्चर के हवाले से मेहनत करते हैं, इनकी भाग दौड़ जो है, ये सिर्फ कराची में नहीं बैठे रहते। आप हैरान होंगे सुन के कि ये लाहौर और पेशावर और गिलगित और इस्लामाबाद हर जगह खुद पहुंचते हैं। और यहाँ जिस तरह के हीरे इन्होंने इकट्ठे किए, जो यहाँ अभी जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ये बाकायदा मिन्नत समाजत करके उनको राजी करते हैं कि तशरीफ लाएं, क्योंकि इनको एहसास है कि कल्चर और जो हमारा जो लिटरेचर है वो कितना अहम है किसी कौम को बनाने में। पागलों की तरह ये भाग दौड़ कर रहे होते हैं। अब तो वैसे भी पागल लगना शुरू हो गए हुए हैं। मैं इनको कहता हूं कि शाह जी, आपको बाल बनाने की भी मेरा ख्याल है फुर्सत नहीं मिलती। मैं इनको जब देखता हूं उधर जाके भाग दौड़ करते हुए, मैं बड़ा हैरान होता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि मैं बाखुदा बिल्कुल कोई दानिश्वर या पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। मुझे जी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं ये इसी खुशी में आया हूं कि मेरे जैसे और बेवकूफ भी यहां हैं। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि मैं जितनी भी गुफ्तगू करूंगा उसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा, क्योंकि मेरी ये सोच है गलती निकलते रहना जिंदगी है, कंप्लीशन मौत है। जो आदमी, हम जिस जगह भी, जिस मनसब पे भी, जिस पोजीशन में भी बैठे हुए, जिस काम में भी अपने आप को कंप्लीट समझना शुरू हो जाते हैं, उस काम की हमारे यहां मौत हो जाती है। कंप्लीशन मौत है, गलती निकलते रहना जिंदगी है। मेरे बेटे भी बैठे हुए हैं, अब मेरे अपने बच्चे जवान हैं माशाल्लाह। मैं उनके लिए ये जरूर अर्ज करूंगा हाथ जोड़ के बड़ी मिन्नत के साथ कि कोई गलती निकालता है तो खुश हुआ करे। खुदा की कसम वो खुश नसीब है जिसके अंदर से कोई गलती निकाल। अदबी शहर लाहौर में पंजाब कॉलेजेस का अदबी मेला जारी। दूसरे रोज़ तलबा ने उर्दू तकर्रुरी मुकाबलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। मारूफ शायर फरहत अब्बास तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ये रिपोर्ट देखिए। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाती जिनकी नीयत खराब होती है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तलबा की सलाहियतें निखारने में पेश। लाहौर में पंजाब कॉलेजेस अदबी मेला 2023 का इनेकाद। दूसरे रोज उर्दू तकरीरी मुकाबले मुनक्किद किए गए। चलो अब ऐसे करते हैं, सितारे बांट लेते हैं कि मौजू पर तलबा ने हुस्न गुफ्तारी का मुजाहरा किया। कि वो मुल्क जिसे हम फलस्तीन कहते हैं, कि वो जन्नत नज़ीर जिसे हम कश्मीर कहते हैं, वहाँ के बाशिंदे पूरी मिल्लत इस्लामिया पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। तो आइए इनमें सहारे बांट लेते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ शायर फरहत अब्बास शाह और राबिया रहमान थीं। मेहमानान खुसूसी ने मेले के इनेकाद पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की इंतजामिया को सराहा। इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी में, अपने किरदार में उसको हिस्सा बनाना, अपनी तरबियत का हिस्सा बनाना, अपने किरदार से जाहिर करना कि हाँ ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का स्टूडेंट है, ये बहुत बड़ी बात है और ये आपके किरदार से जाहिर होगा। यहाँ से बेहतर ना म्यूज़िक की तरबियत होती है, ना या तकारीर की, ना डिबेट्स की। इस कॉलेज मेरे बच्चा पढ़ के गया है,
मैं तो खुद इनका, मैडम का, आप सबका ममनून हूँ, टीचर्स का। पंजाब कॉलेजेस के प्रिंसिपल मोहम्मद जुल्फिकार का कहना था कि ऐसी तकरीबात से तलबा की सलाहियतें सामने आती हैं और इत्मीनान पैदा होता है। इस तरह की सरगर्मियाँ उम्मीद और जारी रहनी चाहिए, ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।